Everybody's Fine 2009। फ्रैंक गुडी एक रिटायर्ड शख्स है जो एक वायर कोटिंग फैक्ट्री में काम करता रहा। फिल्म का आगाज इसके अकेलेपन से होता है। जब वो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद घर में बच्चों के आने की तैयारी करता है। वो 4 बच्चों को घर बुलाता है ताकि सब एक साथ वक्त गुजार सकें, मगर एक एक करके सब माजरत कर लेते हैं। कोई काम में मसरूफ है, कोई सफ़र नहीं कर सकता। फ्रैंक को बहुत दुख होता है। वो समझता है कि इसके बच्चे अब इससे दूर हो चुके हैं। बगैर किसी को बताए वो खुद अपने बच्चों से मिलने निकलता है। इसका मकसद है कि वो इनसे खुद जाकर मिले और इनकी ज़िंदगी का हाल जाने। वो सबसे पहले न्यूयॉर्क में अपनी बेटी एमी के पास जाता है। एमी कहती है कि वो एक कामयाब एड एग्जेक्टिव है और सब कुछ ठीक है, मगर फ्रैंक महसूस करता है कि एमी घबरा रही है। एमी अपने बेटे जैक को स्कूल भेजने में मसरूफ़ है। फ्रैंक को अंदाज़ा होता है कि वो उसे जल्दी वापस भेजना चाहती है। फ्रैंक शिकागो जाता है जहां उसका बेटा रॉबर्ट रहता है। रॉबर्ट एक ऑर्केस्ट्रा में काम करता है और फ्रैंक को हमेशा बताया गया कि वो कंडक्टर है, मगर जब वो वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि रॉबर्ट सिर्फ ड्रमर है। रॉबर्ट भी झूठ बोलता है कि वो मसरूफ़ है और वालिद को साथ लेकर कहीं नहीं जा सकता। फिर फ्रैंक जाता है लॉस वेगास अपनी बेटी रोजी के पास। रोजी कहती है वो डांसर है और अकेली रहती है, मगर जब फ्रैंक इसके घर आता है तो वो देखता है कि घर में एक बच्चे की चीज़ें और मर्दाना जूते मौजूद हैं, यानी वो किसी के साथ रहती है मगर सच छुपाती है। सबसे बड़ा सवाल, डेविड कहाँ है? फ्रैंक हर बच्चे से अपने बेटे डेविड के बारे में पूछता है जो न्यूयॉर्क में रहता था, मगर कोई वाज़ेह जवाब नहीं देता। सब कहते हैं कि वो मसरूफ़ है या दूसरे मुल्क गया है। फ्रैंक न्यूयॉर्क वापस आता है और डेविड के अपार्टमेंट पर जाता है जहां उसे कोई नहीं मिलता। वहां के लोग कहते हैं कि काफ़ी वक्त से वो नज़र नहीं आया। बुरे ख्वाब और यादें। फ्रैंक रास्ते में मुख्तलिफ ख्वाब देखता है जहां उसे अपने बच्चों की कम उम्री की तस्वीरें नज़र आती हैं। वो उनसे बातें करता है जैसे वो आज के दिन में बच्चे हों। ये ख्वाब फिल्म का ख़ास अंसर है। इनके ज़रिए फ्रैंक के दिल की परेशानी और बच्चों से फासले का दुख जाहिर होता है। एक रात वो शदीद बुखार और थकन का शिकार होकर बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब सब बच्चे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो फ्रैंक को सच पता चलता है, डेविड मर चुका है। वो कुछ अरसे पहले मैक्सिको में मंशियात के मसले का शिकार हो गया था और वहीं इसका इंतकाल हो गया। बच्चों ने ये बात फ्रैंक से छुपाई, कहीं वो इस गम को सह न सके। कुछ दिनों बाद फ्रैंक क्रिसमस पर सब बच्चों को अपने घर बुलाता है। इस बार सब आते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फ्रैंक अब जानता है कि सच्चाई सुनने के लिए वो तैयार है। फिल्म का इख्तिताम एक खामोश मगर पुर असर लम्हे से होता है जब फ्रैंक अपने बच्चों को खुश देखकर मुस्कुराता है, चाहे उनकी ज़िंदगी मुकम्मल ना हो। फिल्म का असल पैगाम, हर वालिदैन अपने बच्चों से सिर्फ सच और ताल्लुक़ चाहते हैं। बच्चों की कामयाबी से ज़्यादा उनकी हकीकत अहम होती है। झूठ वक्ती तौर पर सुकून देता है मगर रिश्तों में फासला बढ़ा देता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, फ्रैंक आखिर अपने बच्चों से चाहता क्या है? फ्रैंक गुडी की सारी ज़िंदगी मेहनत में गुजरी। उसने वायर कोटिंग फैक्ट्री में काम करते हुए अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कुर्बान किया जो एक बाप कर सकता है। इसकी एक ही ख्वाहिश थी, मेरे बच्चे कामयाब हों, खुश हों और सच्चाई के साथ जिएं। लेकिन वो ये सब अपने तरीके से चाहता था, यानी हर बच्चा बेहतरीन बने, हर बच्चा कामयाब हो, नाकाम ना हो, हर बच्चा ऐसे लगे कि जैसे सब कुछ ठीक है। मगर मसला कहाँ हुआ? जब इसके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने महसूस किया कि अगर वो अपने वालिद को अपनी असल हकीकत बताएंगे, यानी नाकामी, दुख या अपनी असल ज़िंदगी, तो शायद इनका बाप मायूस हो जाए। इसलिए वो सब इससे झूठ बोलने लगे। एमी ने अपनी शादी की नाकामी छुपाई, रॉबर्ट ने अपना आम सा ड्रम प्लेयर होना छुपाया, रोजी ने अपनी सच्चाई छुपाई और डेविड की मौत तक छुपाई गई। फ्रैंक का अंदरूनी दर्द। फ्रैंक को आखिरकार ये एहसास होता है कि मैंने अपने बच्चों को इतना दबाव दिया कि वो सच बोलने से डरने लगे। वो चाहता था कि बच्चे इससे करीब हों, अपने दिल की बात करें, इससे झूठ ना बोलें।
مگر اس کی اپنی سخت طبیعت نے دیواریں کھڑی کر دی۔ فرینک کی اصل خواہش۔ فلم کے آخر میں جب سچ سامنے آتا ہے تو فرینک سمجھ جاتا ہے بچے کامیاب ہوں یا نہ ہوں فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے والد کے ساتھ سچ بول سکیں یہی اصل خوشی ہے۔ وہ بس رشتہ جینا چاہتا ہے، ظاہر نہیں کرنا۔ فرینک کو جب بچے حقیقت میں اس سے دل کی بات کرتے ہیں تو اسے پہلی بار لگتا ہے کہ اب سب واقعی ٹھیک ہے۔ فلم کا اصل خلاصہ ایوری باڈی از فائن ایک جملے میں یہی کہتی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب سچ کا رشتہ بنتا ہے تب ہی سب واقعی ٹھیک ہوتا ہے۔